नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। तो जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं और विकासखंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की तरक्की नारी शक्ति ही होती है। यूके के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक प्रकरण में युवाओं ने सीबीआई जांच और परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। वहीं स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री धामी ने सुना और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि युवाओं की मांगों को सुनकर पहली सीबीआई की मांग के लिए संस्तुति प्रदान कर दी गई थी और अब जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन में, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया है। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीति जैसा कि आपको विदित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैच वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को तुरंत गति से पूरा किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया है। जहां इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि पेपर रद्द हो जाने हैं, क्योंकि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया है, ये मिला-जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में मंजूर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना आईपीएल और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये
हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। अपनी राजनीतिक बात को सामने लाने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की पवित्र आरती को सियासत से जोड़ दिया। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर हमेशा से सनातन को राजनीति में मिलाने के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता हमेशा से सनातन को बदनाम करने वाली रही है। सियासत में सनातन मिक्स करने का आरोप कांग्रेस के लोग सीधे सीधे भाजपा पर हमेशा से मरते रहे, लेकिन इनके कृत्यों से आप हमेशा देखते चले आ रहे होंगे कि इन्होंने ही सनातन को हमेशा चैलेंज किया है, सनातन को हमेशा बदनाम करने का काम किया है और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और हरिद्वार का ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का, वार्ड स्तर तक का जो नेतृत्व है, उनकी सबकी मानसिकता एक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर विरोध होना चाहिए, विरोध से हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष में है, उनका धर्म है। ओम जय मदन देवा, ओम जय मदन देवा, भक्त जनों के संकट में। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि कपाट बंद होने से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाया जाए। इस मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीकेटीसी में सब कुछ सामान्य है, अगर कहीं कोई मामला आएगा तो उसे सरकार समझेगी और उस पर निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उन्हें ही राज करने का अधिकार है, कांग्रेस को लगता है कि सबको हटा दिया जाए। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वीआईपी कल्चर को समाप्त किया गया और सभी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाई गईं। बीजेपी की सरकारें आने के बाद ही वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, गाड़ियों पर लाल बत्ती लगनी बंद हुई है, जो वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा सबूत था। और जहां तक बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाने की बात है, तो कांग्रेस तो ये मानती है कि सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को राज्य करने का अधिकार है, उन्हीं को सब चीजों पर स्थापित होने का अधिकार है। उनके कहने से छीका टूटने वाला नहीं है। सरकार ठीक प्रकार से चल रही है, बीकेटीसी भी ठीक प्रकार से चल रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर केदार सभा ने बिगुल फूंक दिया है। केदार सभा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है। सीएम धामी को लिखे इस पत्र में केदार सभा ने बीकेटीसी अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। तीर्थ पुरोहित का कहना है कि मंदिर समिति अध्यक्ष मात्र कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें धामों के विकास को लेकर कोई चिंता नहीं है। ऐसे में उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि वीआईपी दर्शन पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। ऐसे आप परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओं के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम
केदारनाथ में हैं। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के शुभारंभ पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ स्वयं सहायता समूह और विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया और जिस तरह से स्वयं सहायता समूह संगठन और विभाग काम कर रही हैं, उस देश के किसानों का विदेश में भी नाम हुआ है और किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में इस देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आज उन्होंने लगभग 42,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जिसका बहुत बड़ा लाभ यहां के किसानों को मिलेगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष में निवासरत समस्त कृषक बंधुओं के विकास के लिए लगातार चिंता उन्होंने की है। वर्ष 2014 के पश्चात से जब से उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश के नागरिकों को देना प्रारंभ किया, तब से लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो कृषकगण हैं, उनके विकास के लिए लगातार चिंतित रहे हैं, लगातार प्रयासरत रहे हैं, जिसके क्रम में कृषि विकास से संबंधित जितने भी आपका अन्य जो घटक हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया या अन्य जो इस तरह के आपका कार्यक्रम हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन इस देश के किसानों के लिए दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है। कि हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेज में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की, वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर है वहां 2-2 टीचर हो सके। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने का बीजेपी सरकार का निर्णय दरअसल कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के दबाव का प्रत्यक्ष परिमाण है। तो जिस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सड़क पर लाठियां खाने पर मजबूर किया, आज वही सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सरकार की तथाकथित पारदर्शिता का मुखौटा अब उतर चुका है। देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूं, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी
और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मुहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूके SSSC ने 5 और 12 तारीख को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय पदों की भर्ती परीक्षा समेत अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और अब ये परीक्षाएं 3 महीने के अंतर्गत दोबारा आयोजित की जाएंगी, जिसका नया कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। तो वहीं इस संबंध में हाईकोर्ट उत्तराखंड के जज UC ध्यानी के नेतृत्व में एक सदस्य न्याय आयोग गठित की गई। तो आयोग से मिली रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि सभी लिखित प्रतियोगी परीक्षाएं फिलहाल रद्द की जाएं। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्जाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक SIT बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया। राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी, विपक्ष के मुख्य मार्गों के सामने विपक्ष के मुख्य मांगों के सामने हथियार नहीं डालना चाहती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए मुखौटे के रूप में बीजेपी के विधायकों ने जाकर सीएम को मांग पत्र सौंपा और परीक्षा रद्द करने की मांग की। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी पेपर निरस्त करने की मांग, यूके SSSC अध्यक्ष को बर्खास्त की मांग भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
कई नेता जो बना रहे हैं। 21 सितंबर को जब ये यूपीए SSSC का स्नातक स्तरीय पर्चा लीक हुआ था, हमने मांग करी थी, नंबर 1 मांग थी कि इसकी सीबीआई की जांच हो सिटिंग हाईकोर्ट के जज की निगरानी में। दूसरी मांग थी जो पेपर लीक हुआ है वो रद्द हो और नई तिथि घोषित की जाए परीक्षा की। तीसरी मांग थी गणेश सिंह मातोलिया जो अध्यक्ष है यूपीए SSSC के, इनको बर्खास्त किया जाए। ये 3 मांग लेकर के हमने 21 तारीख से और 28 तारीख तक, जब तक पूरे राज्य के अंदर नौजवान आंदोलन थे, हम उनके आंदोलन को समर्थन करते रहे। अलग से भी कांग्रेस आंदोलन चलाती रही और इन्हीं तीनों मांगों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया। मुझे खुशी है, दादागिरी जो है वो जनता समझती है। क्या कर रहे हो यही सारे विधायक कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुआ, टंकी से पानी टपक रहा है लेकिन लीक नहीं हो रहा है, ये कह रहे थे। 3 पर्चे बाहर आए, लीक नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को समझा रहे थे लीक नहीं हुआ, 3 पर्चे केवल बाहर आए, नकल हुई, नकल जिहाद हो गया, ये कह रहे थे। अब ये बेशरम लोग जाकर के वहां पर विज्ञापन दे रहे कि रद्द कर दो। अरे भैया ये तो कांग्रेस की पहले दिन से मांग थी, पेपर रद्द करो, नई तिथि घोषित करो, सीबीआई की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में करो और गणेश सिंह मारतोलिया को आप बर्खास्त करो। कई नेता जो बना रहे हैं। मां लक्ष्मी के पूजन, प्रेम, हर्ष, उल्लास और परंपराओं को दर्शाते दीपावली के पावन पर्व को लेकर सभी उत्सुक हैं। जहां एक और आमजन पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी करने में लगे हैं, वहीं शासन प्रशासन भी त्योहारों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। वहीं दून डीएम सविन बंसल ने भी आमजन को इस पर्व को उत्साह के साथ और सावधानी से मनाने की अपील की, क्योंकि उत्साह के साथ साथ दीपावली का पर्व पकवानों का पर्व भी कहा जा सकता है और उसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खान-पान को लेकर भी तमाम मिठाइयों व खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। ये सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे, तो आमजन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्योहार के सीजन में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न्ड केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परीक्षा निरस्तीकरण निर्णय को युवाओं के हित में करार दिया है। बीजेपी संगठन का मानना है कि पुष्कर सिंह धामी हमेशा युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। ये निर्णय भी इस सोच और संकल्प की एक बानगी है। मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के इतिहास में अब तक के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक सरकारी नौकरियां उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दी हैं। कांग्रेस शासनकाल में सरकारी नौकरियों को बेचा जाता था, जिसको समाप्त करने का काम मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून लाकर किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था,
उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सामर्थ्य से भरी ये देव